हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम करने जा रहे हैं आज बच्चों। तो एक बारी हम रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। तो अलग अलग टाइप के एंगल्स एंड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। उसके बाद बच्चों एडजेसेंट एंगल्स हमने पढ़ा, लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा। तो बच्चों इतने सब पढ़ के हमने क्वेश्चंस भी इनके आधार पे किए हैं। और फिर एक लास्ट हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में भी सीखा है। अब बच्चों ट्रांसवर्सल क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसी के आधार पे अब क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ट्रांसवर्सल लाइंस होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसवर्सल क्या होती है, देख सकते हैं आप। ट्रांसवर्सल यानी इसको हम बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक छेदी। इसको हम बोलेंगे बच्चों तिर्यक छेदी। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब तिर्यक छेदी रेखा। अब क्या होती है हिंदी में, तो इसको ये बोलते हैं, होती क्या है, अ लाइन, रे और सेगमेंट। ठीक है, या तो लाइन हो या रे हो या सेगमेंट हो, दैट इंटरसेक्ट टू और मोर कोप्लेनर लाइन, रेस और सेगमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम देखिए अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से ये चीज समझ में भी आने वाली है। तो दो लाइंस हैं, ठीक है, या तो वो पैरेलल हो सकती हैं। पैरेलल क्या होती है बच्चों, पैरेलल लाइंस होती हैं समांतर रेखाएं जो कभी कहीं नहीं मिलेंगी, किसी भी जगह प्लेन में मिलेंगी नहीं, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। देखिए, ये जो दो रेखाएं दिख रही है, दो लाइंस दिख रही हैं, ये कहीं पे भी नहीं मिलने वाली हैं स्टूडेंट्स। अब नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो समांतर नहीं होती। ये देखिए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये समांतर नहीं है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाके जरूर मिलेंगी। तो ये नॉन पैरेलल लाइंस हो जाती हैं बच्चों। कोप्लेनर लाइन मतलब एक ही प्लेन में जो रेखा होती है, ठीक है, तो ये सारी कोप्लेनर लाइंस हैं। अब यहाँ पे कोप्लेनर लाइंस, रेज और सेगमेंट मतलब क्या हुआ बच्चों, एक ऐसी लाइन जैसे ये दिख रही है आपको, एक ऐसी लाइन जो यहाँ पे आपको काटती हुई दिख रही है। दो लाइन वो पैरेलल है नहीं है, वो चीज बाद की बात है। देखिए, इन दो रेखाओं को अगर ये एक लाइन काट रही है तो इस लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इस लाइन को बोलेंगे बच्चों ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल तिर्यक छेदी क्या हो गई, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो और या फिर ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट्स पे अगर काटती है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसी में बच्चों एक चीज आ जाती है। देखिए, आपको ये बहुत देखने को मिलेगा, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होते हैं, ये चीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए, एक्सटीरियर ये हो गया और एक्सटीरियर इसको बोलेंगे, इंटीरियर इस हिस्से को बोलेंगे। तो बच्चों क्या होते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर, ये चीज यहाँ पे आपका समझने वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर है, उसको जो बाहर का हिस्सा है, बाहर का दोनों तरफ लाइंस के बाहर के हिस्से को हम एक्सटीरियर बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज है, जो बाहर का हिस्सा उसको एक्सटीरियर, और दोनों लाइंस के जो बीच का पोर्शन है उसको इंटीरियर हम बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिक्स हैं, समझने की जरूरत है। तो इसको बच्चों नोट डाउन कीजिए। देखिए क्या होती हैं पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस, दोनों पे ही हम ट्रांसवर्सल बना सकते हैं। और ट्रांसवर्सल क्या होती है, दो या उससे ज्यादा रेखाओं को काटने वाली एक रेखा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों पहले आप।
तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया सबने ये। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। ट्रांसवर्सल क्या है स्टूडेंट्स? ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस इन अ प्लेन। द इंटरसेक्टेड लाइंस डू नॉट हैव टू बी पैरेलल। तो ये चीज आपको यहाँ पे बता दी गई है कि भाई दो या उससे ज्यादा रेखाओं को जो रेखा काटती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। और जो लाइंस होती हैं इंटरसेक्ट जिनको किया गया है वो पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है। ऐसी भी लाइंस हो सकती हैं जो पैरेलल नहीं हो, तो इस केस में भी इसको हम ट्रांसवर्सल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल यानी तिर्यकछेदी रेखा। तो स्टूडेंट्स जैसे लाइंस के नाम जे के एम, ठीक है, ये इंटरसेक्ट की गई हैं किस लाइन से? टी के द्वारा इंटरसेक्ट की गई हैं। इसीलिए जो ये लाइन टी है ये क्या है? तिर्यकछेदी ट्रांसवर्सल है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स सबका नोट डाउन हो गया ये। अब अगला हम अगर आगे करते हैं तो देखिए ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि इंटीरियर किसको बोलते हैं, एक्सटीरियर किसको बोलते हैं। इंटीरियर यानी इसको अंतः हम बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे अंतः, और एक्सटीरियर यानी बाह्य, ठीक है। तो जो दो लाइंस के अंदर का स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटीरियर। एक्सटीरियर जो बाहर का स्पेस हो गया, ठीक है, इसको हम एक्सटीरियर से डिनोट करते हैं। अब बीच में एक लाइन आ जाएगी तो इंटीरियर और एक्सटीरियर ये हो जाएंगे। स्टूडेंट्स सब देखिए यहाँ पे स्पेशल एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे कुछ। ये है ट्रांसवर्सल, ठीक है, दो लाइंस को ये काट रही है क्योंकि, और ये दोनों लाइंस पैरेलल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं लाइंस की, ठीक है, लाइंस की बात करते हैं तो मैंने देखिए कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करी हैं। एक ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ठीक है, मैं तीन लाइंस बना रहा हूँ। ये मान लीजिए एल है, ये एम है, ठीक है। अब इन दो लाइंस को एक लाइन काटेगी, ठीक है, ये है ए, लाइन ए। तो अब मुझे बताइए, देखिए दो नॉन पैरेलल लाइंस को लाइन ए काट रही है, एल और एम को, तो क्या ए ट्रांसवर्सल है? इज लाइन ए ट्रांसवर्सल? ये बताना है, ये सवाल है बच्चों आपके लिए। तो बताइए क्या ये लाइन ए ट्रांसवर्सल है? सोचिए, अभी हमने ट्रांसवर्सल के बारे में काफी सारी चीजें की, डेफिनेशन लिखी, आपने बहुत अच्छे से उसको किया है। तो बताइए कि क्या ये लाइन ए ट्रांसवर्सल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। तो इसको जल्दी से इसका आंसर देंगे स्टूडेंट्स आप। तो स्टूडेंट्स किसी का आंसर आया है तो अपना आंसर बता दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर लिखता हूं तो इसका आंसर होगा नो, नहीं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई दो लाइंस को ये काट रही है तो ट्रांसवर्सल क्यों नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अगर ये ट्रांसवर्सल दो लाइंस को काटती है तो ही ट्रांसवर्सल कहलाएगी। मतलब ये ए है, अगर इन दोनों को अलग अलग पॉइंट्स पे काटती, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे काटती
तो ही इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अगर यहाँ पे काटती तो ये ट्रांसवर्सल हो जाता। तो अलग अलग बिंदुओं पे ये काट रही है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं इन दोनों को, तो इसीलिए दैट इज वाई दिस इज नॉट अ ट्रांसवर्सल। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। स्पेशल एंगल्स हैं कुछ, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स, जो ये दो लाइंस के बीच का स्पेस है, इनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इंटीरियर एंगल्स यानी अंतः कोण हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी में इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे वो देखिए। जो 3 और 6 हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6, देख पा रहे हैं आप, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 6 हो गया, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 4 एंड एंगल 5 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है, फिर एंगल 4 और एंगल 5, ये क्या है, ये दोनों जो पेयर हैं ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बच्चों। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, जो ऑल्टरनेट है इसको बोलते हैं बच्चों एकांतर। एकांतर अंतः कोण, ठीक है, एकांतर अंतः कोण हम इसको बोल देंगे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हो गए ये स्टूडेंट्स। इंटीरियर समझ में आ गया, दो लाइंस के बीच का स्पेस है, इसीलिए। अब बच्चों और देखते हैं, 3 और 5, एंगल 3 एंड 5, ये क्या हो गए, ये सेम साइड हो गए, एक ही तरफ हो गए ना, किसके, जो ये आपका यहाँ पे इंटीरियर एंगल है ये एक ही तरफ है, सेम साइड है। एंगल 3 और 5 देख सकते हैं, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये दोनों सेम साइड है। इसी तरह 4 और 6 भी सेम साइड इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हम एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स को हम हिंदी में बोलेंगे तो बच्चों इसको हम बोलेंगे ब्राहा कोण, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए, एक्सटीरियर एंगल्स जैसे 1, 2, 7, 8, ये सब क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बाहर वाले हो गए। यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 8 क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी एकांतर ब्राहा कोण है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 1 और 8 आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल 1 ये हो गया और एंगल 8 ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह एंगल 2 और 7, कोण 2 और 7 आप देख सकते हैं, ये भी एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो इस तरह से बच्चों एंगल 1 और 7 जो हो गया वो सेम साइड के हैं एक्सटीरियर एंगल, और सेम साइड के एक्सटीरियर एंगल 2 और 8 भी हैं। तो इस तरह से इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स को। इनको आप नोट डाउन करो बच्चों। हाँ स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन हो गया आपका। यहाँ पे बच्चों अब अगली जो चीज हम करने वाले हैं वो है स्पेशल एंगल रिलेशनशिप व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। देखिए, जब ये लाइंस पैरेलल होंगी तो इस केस में क्या हम बोल सकते हैं, ये देखेंगे। एक्सटीरियर इंटीरियर तो वही रहेंगे एंगल्स, लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जो ये 3 एंड 6 है ये सेम होंगे, एंड एंगल 4 और 5 बराबर होंगे। इसी तरह ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम होंगे, और
सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स, जैसे 3 है और एंगल 5 है, ये सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री यानी संपूरक बच्चों, क्या संपूरक इसको हम बोलते हैं। संपूरक क्या होता है? ऐसे कोण जिनका सम 180 डिग्री होता है बच्चों, उनको हम संपूरक कोण बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है, कुछ रिलेशनशिप है कि भाई ये तो होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, ये एंगल समान होते हैं। कौन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समान होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समान होते हैं, ये बराबर होंगे। तो ये आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें काफी काम आने वाली हैं ये चीजें, इसीलिए इनको ध्यानपूर्वक देखें। अगर दो रेखाएं, दो लाइंस पैरेलल हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स समान होंगे बच्चों, इस चीज को आप ध्यान रखें। और जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री यानी संपूरक होंगे, यानी उनका सम होगा 180 डिग्री। इस चीज को नोट डाउन कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आ गया है। और जो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो भी सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम भी 180 डिग्री होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको समझ में आता है। इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल दीज एंगल रिलेशनशिप डू नॉट एग्जिस्ट। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ये एंगल्स की रिलेशनशिप नहीं होती हैं, ये चीज आप ध्यान रखना हमेशा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा है उसके आधार पे कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। तो इसको एक लाइन कट कर रही है ऐसे, इसका नाम दे दिया मैंने एल एम और ये हो गई एन। तो लाइन एल और एम को लाइन एन कट कर रही है और यहाँ पे आपके लिए एक एंगल है 60 डिग्री का, ये एंगल है एक्स। तो बताइए एंगल एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख भी देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान आपको बताना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा। तो जल्दी से इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स और आंसर बताएंगे आप। तो स्टूडेंट्स अगर आपका आंसर आ गया है तो अपना आंसर सेंड कर दीजिए। देखिए, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं उसी के आधार पे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो रिलेशनशिप है इन एंगल्स के बीच में कौन सा है। तो इस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। और जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना, इक्वल समान होते हैं, ये आपको पता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो x है वो 60 डिग्री होगा, है ना, क्या होगा? 60 डिग्री होगा x।
तो कितना इजी है, देखते ही हमें आंसर पता लग गया अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं तो स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिए, ये जो आज हमने की हैं प्रॉपर्टीज, एंगल्स के रिलेशनशिप, इसको आपको रिवाइज करना है, इसको रिवाइज करना ना भूलें। और जो हमने क्वेश्चन किया है नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से आप घर पे करेंगे। इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।